Good afternoon, dear students. So you had an accounts test today. Okay. Right. So result कब आने वाला है आपका? All right. So students, we are on what topic of BCR? We are on the topic of report writing. So let's quickly understand the steps for report writing. कुछ reports पढ़ के लेंगे और फिर मैं कल आपको हुआ possible तो मैं आपको newspaper से related कुछ reports I will collect and I'll show it to you, give you a copy of it कि आपके exam में किस type के reports पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दूंगी. Now let's understand here. स्टेप्स मैंने ऊपर ओवरऑल देखना चालू किया था, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग. प्लीज कम ऑन पेज नंबर 129 ऑफ आवर नोट्स. कम ऑन पेज नंबर 129 डियर स्टूडेंट्स. वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट. आप रिपोर्ट किस लिए लिख रहे हैं, आपको क्या एग्जैक्टली उसका पर्पस क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग द रिपोर्ट. सो पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसा पर्पस होगा वैसा ही आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसा पर्पस होगा वैसा ही आपका रिक्वायरमेंट होगा. उसके आगे गैदर एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. तो जो पर्पस है रिपोर्ट का, प्लीज उसके बेसिस पे गैदर एंड कलेक्ट. इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते आपको ध्यान में आ जाएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. क्या ध्यान में आ जाएगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. उस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सीक्वेंस रखना पड़ेगा, उसे कोहेरेंट लॉजिकल सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा. Organize your content. A great deal of information is collected during research period. Sort out and select the content relevant to your report. Group together the points that are related. So you have to decide the sequence. आपको उनको चैप्टर्स में डिवाइड करना. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का रिपोर्ट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रिपोर्ट लाइक अ फाइल और अ बुक काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, तो आपको उसको सेक्शन, चैप्टर्स, एक कॉजेज रखोगे, एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम्स. तो यू नो यू विल हैव टू डिवाइड इट प्रॉपर्ली इनटू अ सीक्वेंस. एनालाइज योर मटेरियल, डिसाइड द सीक्वेंस एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट. पहली ड्राफ्ट में ऑफकोर्स आपको फर्स्ट ड्राफ्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू ऐड और लेस and make corrections and changes. After your material has been organized, I'm here, step 5 I'm reading. After your material has been organized into appropriate sections and headings, you can write the first draft of your report. Some people write the summary and contents page at the end when they know exactly what will be included. Write clearly, concisely, avoid irrelevant and lengthy and confusing explanation. ये तो बेसिक फीचर है ना कम्युनिकेशन का, वी ऑल नो दिस. रिव्यू एंड रीड्राफ्ट. टेक अ ब्रेक बिफोर यू रिव्यू योर फर्स्ट ड्राफ्ट. ओके, तो कभी कभी सोचने के बाद आपको ऐसे लगता है एक दिन का ब्रेक लेके, सो ओवर द नाइट व्हेन यू आर थिंकिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड, यू नो, आप भले कुछ और काम कर रहे हो, योर सबकॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग अबाउट द रिपोर्ट. क्या है इस रिपोर्ट में, मैंने क्या लिखा है, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, सो एन एंड सो फोर्थ. तो आप वो हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, उसको रीड्राफ्ट कर सकते हो. सो यू कैन रीड्राफ्ट इट अकॉर्डिंगली. नाउ हियर ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक बार ड्राफ्ट आप डिसाइड कर सकते हो, रिव्यू योर फर्स्ट ड्राफ्ट. Now it is very important to rewrite or reorganize. If you feel something has to be rewritten or reorganized, please do so. Once you are ready कि बस अभी यही फाइनल है, अब उसके डेकोरेशन पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो. बाद में डेकोरेशन करो. खाने का फूड अच्छा, आपका टेस्ट अच्छा बना है, खाना अच्छा बना है, फिर सोचना कौन से डेकोरेटिव काइंड ऑफ वेसल किस में निकालना है, फिर कैसे गार्निश करना है, फिर कैसे पिक्चर निकालना है. बट फर्स्ट let everything be ready and then you think about the presentation. So there shouldn't be any grammar mistakes. So एक बार content ready है, एक बार spell check करा दो. word में होता है, you have these grammar check, spell check के features होते हैं जहाँ पे आप review कर सकते हो. So there shouldn't be any errors. numbering, bullets क्या देना है, underline the main points, subheadings को एक color, you know, something like that you can always decide. Yes, now we'll start with the sample. ओके अभी हम किससे स्टार्ट करेंगे, सैम्पल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ सैम्पल पढ़ेंगे. अच्छा, कितने सैम्पल पढ़ने पड़ेंगे अपने को. पहले क्या टाइप का रिपोर्ट होता है, न्यूज़पेपर. बरोबर, 3 टाइप के रिपोर्ट है. बताओ क्या क्या 3 टाइप के रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिस के होते हैं वो, तो हम भी लगभग 3 काइंड के रिपोर्ट्स आएंगे। तो नॉर्मली आपको जैसे क्या पूछा जाता है कि अगर यू आर अ न्यूज़ रिपोर्टर नेम सो एंड सो, ऐसा दिया जाता है एग्जाम में, एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन समथिंग। सो आई एम गोइंग टू व्हाट विल रीड दिस सैम्पल, और हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होगा एग्जाम में, राइट। सो पहला हम लोग जो रिपोर्ट सैंपल पढ़ेंगे वो कौन सी रिपोर्ट का सैंपल पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट। नाउ देखना यहाँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या क्या है। मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने कुछ मार्किंग करके दिए, देखना आप ध्यान से। पहले उस रिपोर्ट का क्या दिया है यहाँ पे, टाइटल। अच्छा, ये डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स द बोर्ड एग्जाम, ये एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक इट्स November 18 और November 9, कोई अटेम्प्ट में आ चुका है। टुडे ओनली आई वाज गोइंग थ्रू द पेपर्स, आई हैव सीन यही पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। ज़रूरी नहीं है कि सारे फिर मॉड्यूल से आएंगे, एक आधा क्वेश्चन मॉड्यूल का सेम आ सकता है, बाकी के अलग भी हो सकते हैं, राइट। सो ये आपके एग्जाम में आ चुका है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम दैट गार्डनर्स डॉटर हैज़ टॉप्ड द बोर्ड एग्जाम। ये आपने भी कितनी बार देखा होगा ना, सीए स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं समटाइम्स, अभी जैसे एक मेरा ही स्टूडेंट था वो, सो इंटर ही वाज माय स्टूडेंट, हिज मदर वाज सेलिंग वेजिटेबल्स and not at all a well-to-do conditions. So his father was not there. So how his mother supported him and how he has been successful, and today he is a chartered accountant. So there are many examples like that. बहुत बार इन चीज़ों पे रिपोर्ट्स आती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं आपको ऐसे टाइप के आर्टिकल्स में कलेक्ट कर रही हूँ, आई कलेक्ट इट। मैं आपको एक साथ आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, और कुछ सैम्पल के लिए जो RTP MTP में दिए गए हैं ना, वो भी मैं आपको एक साथ दे दूंगी, तो आपको पढ़ने के लिए फिर easy हो जाएगा। So in your books only at the end you can have sample articles, sample newspaper reports, so you can keep reading from that, okay? Now देखो क्या क्या है। चलो मैंने रेड में क्या क्या लिखा है जरा बता दो बच्चों लोग, जल्दी बताओ। टाइटल, फिर ऑथर, यस, प्लेस एंड डेट। सो हियर नॉर्मली प्लेस एंड डेट लिखना ज़रूरी होता है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, कहीं कहीं डेट कभी कभी नहीं भी है, क्योंकि ऊपर तो न्यूज़पेपर का डेट हर पेज पे होता ही है, बट एग्ज़ाम में आप बिल्कुल लिखना। तो एग्जाम में ये 4 चीज़ें लिखनी है। ये रिपोर्ट हम जब नोटबुक में हम लोग स्टेप्स लिखते जाते हैं ना, तो रिपोर्ट का भी हम सैंपल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टाइटल आएगा, ऑथर का नेम आएगा, फिर क्या आएगा बताना ज़रा मुझे, प्लेस और डेट। उसके बाद आता है ये जो पूरा ये होता है, इसको बोलते हैं कंटेंट है। ये पूरा मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड किया हुआ है, न्यूज़पेपर के लिए है। यू शुड हैव अ ओपनिंग, स्ट्राइकिंग ओपनिंग होना चाहिए। सो बिल्कुल अच्छे से आपको नोट करना है। नाउ सुमन नायक, the daughter of a municipal gardener. Okay, so I'm reading the report. So report किस टॉपिक पे by the way बताना तो? Yes, अभी बोर्ड एग्जाम आ गई और टॉपर कौन है? Gardener's daughter has topped. So it is something worth. अच्छा एक मिनट, हम रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, we'll not read the report first. आप अगर रिपोर्टर होते, आप उसका इंटरव्यू लेने जाते, क्या क्या पूछते आप उसको कि पढ़ाई कैसे की, एंड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एवरीथिंग, सम स्टूडेंट में भी, मैं आपको फिर से बोलती हूँ, आपके पास अगर किताबों का ढीग है उससे आप सीए नहीं बनने वाले हो, अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स जस्ट नॉट दैट बाइंग बुक्स, अगर आप सीए बन जाते तो हर कोई सीए बन जाता या हर कोई 12th में टॉप करता। सो इट्स नॉट लाइक डिड शी हैव ऑल द फैसिलिटीज, नो शी डिड नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज, बट डिड शी स्टिल टॉप द एग्जाम, यस। क्या क्या पॉइंट्स आप उससे नोट करते और पूछते और डिस्कस करते, बताओ ज़रा। या रिपोर्ट में क्या लिखने आपको लग रहा है कि लिखना ही चाहिए यहाँ पे, बताओ ज़रा। तो गार्डनर की बेटी ने 12th बोर्ड एग्जाम स्टॉप किया है, तो आप क्या लिखना चाहोगे? वोंट यू वांट टू नो व्हाट आर हर फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो? एक तो उसने स्ट्रगल क्या किया, और हर किसी को स्ट्रगल में कोई ना कोई मेंटोर या सपोर्टर मिलता है, याद रखना। हाँ, यू विल ऑलवेज गेट समबडी एज एन आइडल जिसको आपको फॉलो करना है। एक पर्सन को आप जाके पूछ सकते हो, कीप समबडी एज योर मेंटोर, गो ऑलवेज फॉर हेल्प, फॉर गाइडेंस। किसी का गाइडेंस आपको मिले तो हमेशा अच्छी बात होती है, यू नो। सो यू कैन कीप टॉकिंग टू योर टीचर्स, कंसल्ट। सो यू शुड नो, एक उसको सपोर्ट किसने किया, फैमिली ने सपोर्ट कैसे किया, उसको क्या क्या मुश्किलें आई, और लास्ट में अब उसका फ्यूचर प्लान क्या है। What does she want to become in the future is what the report should overall be. ऐसा लग रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, तब पढ़ते। भुवनेश्वर में 12
roughly, okay, Suman Nayak, the daughter of a municipal gardener, Om Nayak, has topped the Odisha board senior secondary examination with 98.8% marks. Her success has been lauded by members. Some members, okay, we'll just see this, 1 minute, huh? By the staff members. Staff कर दो उधर. किया सबने? Her success has been lauded by the staff members of a school, the government senior secondary school, Malakanj, the Odisha Education Board, and the state education minister. See, so everyone, the state education minister is like, wow, a gardener's daughter topping the board is really very, very good thing. When the news was conveyed to Suman, जब सुमन को ये पता चला, उसको किसने बताया ये न्यूज़ कि you have topped the board by her classmates, she did not believe them. She did not believe them. और आपने जो phrase या idiom सीखा होगा आप वो लिखिए. When the news was told to her by her friend, she was on cloud 9. So something like that. Learn idioms जो हमने सीखे हैं. Try and use them if at all you feel there is a report writing के लिए. It was only when the school principal called her. The school principal called her that the reality sunk in. Suman's father, Om Nayak, is overjoyed at the news. Or you can say, no, Suman did not believe, but her family today is on cloud 9. That in spite of all the struggles, she has really achieved something great, right? He said, here I want you to have something very important. आप अगर ऑब्जर्व करोगे हर रिपोर्ट में डायरेक्ट स्पीच अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये उसका इंपॉर्टेंट फीचर है. बिल्कुल आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये फीचर होना कंपलसरी है. मार्क्स विल बी रिजर्व फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ही सेड सुमन वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट. आई हैव मेड ऑल एफर्ट्स टू प्रोवाइड हर विद द बेस्ट एजुकेशन डिस्पाइट माई मीगर मीन्स. मतलब मीगर मतलब मीगर मीन्स वेरी लेस. लेस मीन्स मतलब कम पैसे, कम सुविधाएं, कम फैसिलिटी है मेरे पास. यर मीगर का मतलब है लेस. मीन्स मतलब पैसे कम होना. सो लेस मनी. He hopes that she will be able to continue her education in spite of his financial constraints. Suman attributes her success to her parents and कर देना वहाँ पे. सुमन attributes her success to whom? अपना success वो किसको dedicate कर रही है? Parents और teachers को. She said that the school teachers had provided her with all possible help by giving her extra time, attention along with books and also giving her moral support. कभी कभी moral support भी बहुत ही ज़रूरी होता है. हम एग्जाम में बहुत टेंशन या प्रेशर में आ जाते हैं. So there are times when we also need a lot of moral support. When asked about her future plans, Suman said she wished to become a doctor. However, she was unsure if she could pursue her dream because of financial problems. She hopes that she will be able to secure a scholarship and get funding by the government. The Times Group has started an initiative to help Suman fulfill her aspirations. Anyone who wishes to contribute to Suman's education can send the amount by check to Suman Nayak Education Fund, The Times of India, MG Road, Bhubaneswar. राइट तो ये क्या है, ये क्या पढ़ा हमने? रिपोर्ट. कोई मुश्किल रिपोर्ट है? इज रिपोर्ट राइटिंग डिफिकल्ट? स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी और डोंट नो द रूल्स देन दे विल लूज मार्क्स. तो हमको क्या याद रखना है? गिन के 4 या 5 चीज़ें याद रखनी है. पहला पॉइंट, ओके, एक एक मेरे साथ पॉइंट 1 करके सर्किल करना फटाफट. कम ऑन स्टूडेंट्स, क्विक. सो फर्स्ट, क्या फर्स्ट पॉइंट है? टाइटल. दूसरा ऑथर. टाइटल के नीचे ऑथर है रे पहले. हाँ, तो दूसरा पॉइंट किसको देंगे? ऑथर को. प्लेस एंड डेट. And fifth observation you should have, you must always have this kind of apostrophe writings in newspaper. Newspaper reporter जब इंटरव्यू लेने जाता है वो रिपोर्टिंग करता है, इंटरव्यू लेता है और जो सामने वाले ने एज इट इज बोला वर्ड टू वर्ड वैसे लिखते हैं. हम उसका इंटरप्रिटेशन हमारी वर्ड्स में नहीं डालते. तो देखो उसने 2 बार कोट किया है. यू हैव टू कोट द पर्सन. कोट द पर्सन मतलब टॉक मेंशन एज इट इज.
किसको कोट किया न्यूज़पेपर में बताओ? सुमन को, और एक बार सुमन के फादर को, कि सुमन के फादर सेड आई वाज वेरी हैप्पी बट आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू हेल्प हर फाइनेंशियली फॉर हर फर्दर एजुकेशन। तो ये अपॉस्ट्रोफी वाले वर्ड्स सुमन सेड कैसे लिखते ध्यान देना। यहाँ देखो सुमन सेड अगर आता है, सी हियर ही सेड कॉमा apostrophe start, Suman was always a bright student, full stop, and wherever he finishes he gives this closing apostrophe over here. तो बिल्कुल ये एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन है, कहीं मॉड्यूल ने ऐसा रूल नहीं दिया है, बट आप जब भी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट ऑब्जर्व करोगे ऐसा ही होता है। मैगजीन के रिपोर्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में ये 5th पॉइंट है। क्लियर? तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने को आ गया, तो क्या 5 चीज़ें याद रखोगे? टाइटल, ऑथर, प्लेस, डेट, कंटेंट लिखोगे पूरा। कंटेंट में एक आधा दो किसी पर्सन के वर्बैटम, मतलब क्या बोलते हैं, एज इट इज उसने जो बात किया वो कोटिंग्स करने का अपॉस्ट्रोफी में। आपने स्कूल में ऐसा किया रहेगा ना, अपॉस्ट्रोफी आता है फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच एंड ऑल दैट स्टफ, बराबर ना? हाँ। सैंपल 2, न्यूज़पेपर का ही है सैंपल 2। कभी कभी डेट नहीं है, कभी कभी डेट यहाँ लिखी है, बट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हमें जैसा लिखना है एक ही आप फॉर्मेट रखिए, प्लेस के बाजू में आप डेट लिख सकते हैं, और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर एक्चुअली खोल के देखते हो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रेन इट्स ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। तो मई 2017 में आया है, तो कुछ जीएसटी से रिलेटेड ही होगा। अगर टैक्स के डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देना था लोगों को, जुलाई 17 से जीएसटी आया, 1 जुलाई से मई का है, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग अपना चालू कर दिया है। आपको पता है कौन से टैक्सेस को कट करके फिर जीएसटी आया? सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, विच वॉज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर। तो ये जो कोचिंग क्लासेस होते थे पहले, इसके ऊपर क्या टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स। गुड्स के बेचने पे क्या लगता है? वैट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ ना, क्या आप सब टैक्स पेयर्स हो? आप इनकम नहीं अर्न करते फिर भी टैक्स पेयर्स है? यस, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी टैक्स पेयर्स, यू आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आप बुक खरीदने जाते हो, ये पेन खरीदने जाते हो, स्टेशनरी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, व्हाट इज इट, यू हैव ऑल पेड टैक्सेस ऑन दैट। गुड्स बेचने पे पहले वैट लगता था, सर्विसेज बेचने पे सर्विस टैक्स लगता था। पीपल वो वेरी अपसेट कि सर्विस टैक्स के रूल्स अलग, उसका कंप्लायंस अलग। गुड्स को मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज लगता था, कस्टम्स अभी भी है, जीएसटी के बाद कस्टम्स अभी तक है, कस्टम्स नहीं डिलीट हुआ है। तो ये लेकिन बहुत अलग अलग टैक्सेस, एक्साइज में भी पता है एक टैक्स नहीं होता था, 3-4। सर्विस टैक्स में भी एक टैक्स नहीं है, 3-4 टैक्सेस थे। जैसे इनकम टैक्स में भी सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है, एक्सेस करके टैक्स होता है, सरचार्ज होता है, ऐसे अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो इतने सारे टैक्सेस है, तो उसको मर्ज करके एक ही टैक्स कर दो, एंड दैट टैक्स वाज कॉल्ड एज जीएसटी। ओके, सो जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम व्हाट डेट? 1 जुलाई 2017। आपको जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, डीमोनेटाइजेशन, आई थिंक योर जनरेशन इज़ वेरी लकी टू हैव एक्चुअली सीन दीज बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि आपने देखे हैं ये। आप बोल सकते हो, किसी को बता सकते हो कि हाँ हमारे ज़माने में ऐसा डीमोनेटाइजेशन का टाइप हुआ था, बिकॉज फर्स्ट एवर इट हैज़ हैपेंड लाइक दैट, डीमोनेटाइजेशन। GST was the biggest tax reform since independence, so you've actually seen 2 big reforms. Okay, let's see. All right, commercial tax departments to train its official and industry participants. May 6, 2017, place इंदौर। तो ये इंदौर डिपार्टमेंट की बात हो रही है फिर। With an aim to become well equipped with the new goods and services tax (GST) and address concerns of dealers, commercial tax department started, क्या start किया उन्होंने? Give training to its officials and industry participants। तो सिर्फ officials भी है और industry participants भी है, मतलब बाकी के लोग जो पार्ट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़रूरी था, ट्रिमेंडस चेंज, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस था, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी ही थी। The department has selected 25 locations in the state, covering 23 cities on different dates. तो कितने locations पे start कर रहे हैं? 25 locations है, और कितने cities है? 23। आपको ना ऐसा कुछ नंबर लिखना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है कि
कि हाँ ट्रेनिंग चालू किया, वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल्स हैव बीन हायर्ड, ट्रेनिंग विल हैपन इन 2 phases, phase 1 20 cities will be covered, phase 2 another 20 will be covered, phase 3 will be decided after the success or feedback of phase 1 and phase 2. ऐसा कुछ तो स्टोरी बना के लिखना पड़ेगा जो रियलिस्टिक लगे. फिर समझ में आ रहा है आपको? हाँ. मनोज चौबे डेप्यूटी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट सेड आर एम, देखो फिर से आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया यहाँ पे? कोट्स आ गए, एस्ट्रिक मार्क आ गया, कोट्स आ गए, मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये आपसे एक्सपेक्टेड है. मॉड्यूल ने डायरेक्टली कहीं फॉर्मेट में बोला नहीं है, बट इनडायरेक्टली हमें सैंपल में दिख रहा है. ठीक है. आर एम इज टू बी फुली प्रिपेयर्ड टू हैंडल जीएसटी. आर एम इज टू बी फुली प्रिपेयर्ड टू हैंडल जीएसटी. We started a training session from Friday that will most likely extend till the end of the month across Madhya Pradesh. Initially, the department will train all its officials, then conduct interactive training sessions for dealers. Dealers मतलब जो business कर रहे हैं, जो business कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? GST में dealers बोलते हैं, income tax में tax payers या assessee बोलते हैं, और GST में normally indirect taxes में we use the word dealers. GST is to be implemented in the country from July 2017. Aims to provide a single window, so it's one single tax structure across the country, simplifying tax refunds, interstate transfer of goods, and ensure merchant compliances. Ensure merchant मतलब trader, जो business कर रहे हैं, traders या businessmen के compliances हो. Traders or businessmen. Merchant means traders or businessmen. According to the tax department, about 2,200 of its officials across the state will be trained by experts. In Indore, 2 locations have been set up. तो overall आपने पहले इंडिया का स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे प्लान हुआ है, क्योंकि आर्टिकल इंदौर से रिलेटेड है. एक सेंटेंस आप उस प्लेस के लिए बता देना कि हाँ इंदौर में भी स्टार्ट हो रहा है, इस दिन स्टार्ट होने वाला है. So there are about 3 lakh dealers across the state. हाँ एक मिनट मैं ऊपर का पढ़ती हूँ. अकॉर्डिंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट 2,200 ऑफ इट्स ऑफिशियल अक्रॉस द स्टेट विल बी ट्रेन्ड बाय एक्सपर्ट्स. In Indore, 2 locations have been selected by the department to conduct training sessions. There are about 3 lakh dealers across the state registered with commercial tax department, of which close to 50,000 are from Indore, tax experts said. आपको नंबर नहीं आया बोलना. Approximately around 20%, approximately 15, approximately 10% of the people dealers are in Indore. So Indore में 2 locations selected है, जैसे sufficiently सबको training मिल जाए. We plan, देखो फिर से आ गया, क्या आ गया? कोट्स आ गया, apostrophe 2 बार तो यूज़ किया है, तो आप भी एटलीस्ट 2 बार तो आपके इसमें यूज़ कर ही सकते हो. क्या नहीं तो भी आप बोलोगे फिर लिखना क्या है, लिखना क्या है, तो आप ऐसे सोच के जाओगे तो आपको लिखने आएगा एग्जाम में. यू आर नॉट ब्लैंक कि 2 बार हम कोट्स रेफर करेंगे या मेंशन करेंगे. We plan to conduct corporate training as well under the session. Training session will bring clarity, technical know-how about dealing with tax returns and other things under GST, Chobe said. Industry participants have raised serious concerns about various norms under GST, stating the lack of clarity and training will lead to difficulties in handling. Will lead to difficulties. Industry participants have raised serious concerns about various norms about GST, stating the lack of clarity, and training will lead to difficulties in handling GST. No, training will not lead. 1 minute. Training will bring clarity. लिखो. नहीं कहाँ गया, ठीक है. एक्चुअली इधर वैसे ही है, ट्रेनिंग विल लीड टू डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग जीएसटी. मॉड्यूल में वैसा ही है. विल ब्रिंग क्लैरिटी टू डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग ऑफ जीएसटी. दिस विल प्रूव एस्पेशली ट्रू फॉर स्मॉल यूनिट्स दैट आर नॉट टेक savvy and do not have access to internet. They said small traders industries are not computer literate and they will have to employ additional manpower to file returns every month. Source Times of India. Okay, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल उन्होंने यूज़ किया है, रिपोर्ट यूज़ किया है. समझा? अगेन 5 स्टेप्स मुझे बता दो क्या है. पहला
टाइटल, सेकेंड ऑथर यहाँ पे नहीं है, बट आपको नॉर्मली दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे आप ऑथर हो तो आपने बाय ऑथर्स नेम आप लिखी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ऑथर, देन देर इज प्लेस एंड देर इज डेट, एंड देन 5 डू यू सी दोज एस्ट्रिक मार्क्स एंड ये दिया हुआ है. यस, और 2 पैराग्राफ्स रफली हमने लिखे हुए हैं. करेक्ट? इज दैट क्लियर? नॉट डिफिकल्ट ना? मैगजीन रिपोर्ट्स, अब देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट. नाउ मैगजीन मतलब स्कूल की मैगजीन हो सकती है, सीए जर्नल हो सकता है, सीए इंस्टीट्यूट का भी एक स्टूडेंट्स जर्नल आता है, तो वहाँ पे भी कोई रिपोर्ट करेगा. जैसे अभी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ओके, तो नेशनल लेवल का स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस पूना ने होस्ट किया था. सो समबडी कैन राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट कि ऐसा ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ, कितने पार्टिसिपेंट्स आए, स्पीकर्स अक्रॉस द कंट्री हैड कम, बहुत स्टूडेंट्स ने पेपर प्रेजेंट किए, फिर पेपर बेस्ट पेपर राइटर सिलेक्ट करके उनको अवार्ड दिया गया. और सेमिनार वाज ऑन वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू लेटेस्ट टॉपिक्स जो रहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, वे फॉरवर्ड, तो ये सब चीज़ों पे टॉपिक्स थे. एंड अच्छा इंटरैक्टिव सेशन हुआ. Somebody from Board of Studies of the institute also attended. President of ICI had come to inaugurate it. You know, something like that. तो सेमिनार होता है तो आपको लिखना है कौन आया था, इनॉग्रेशन किसने किया, चीफ गेस्ट कौन था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, स्पीकर्स कौन थे, टॉपिक्स क्या हुआ, एंड हाउ इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस. इस तरह से आपको लिखना है. लेकिन ये रिपोर्ट हम कहाँ के लिए दे रहे हैं? किसी मैगजीन के लिए. दिस रिपोर्ट इज नॉट टू बी गिवन इन द न्यूज़पेपर. राइट, नाउ लेट्स सी. सेंट एग्नेस स्कूल ग्रीन पार्क सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे. तो ये किस पे है रिपोर्ट? यस, सो द फर्स्ट वन, दिस इज अ रिपोर्ट ऑन, लिखो रिपोर्ट ऑन एनुअल डे. क्या क्या होता है एनुअल डे में फिर स्कूल में? यस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, स्टूडेंट्स बेस्ट स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, चीफ गेस्ट आता है, प्रिंसिपल विल मोटिवेट द स्टूडेंट, चीफ गेस्ट विल टॉक, राइट? सो ऑल दिस इज देयर. करेक्ट ना? So the school celebrated its annual day on 2nd May with great fanfare. Mr. Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, was the chief guest. So एक मिनट, जब भी कोई फंक्शन या सेमिनार होता है आपको क्या फोकस करना चाहिए? चीफ गेस्ट. यस. The program began with the lighting of the lamp by the chief guest. It was followed by a welcome address होता है. So देखो, चीफ गेस्ट को सर्कल करो, वेलकम एड्रेस. तो आपको कोई सेमिनार हुआ, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इस टाइप से हेल्प करेगा. ये वर्ड्स है, की वर्ड्स. एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्कूल एनुअल रिपोर्ट बाय द प्रिंसिपल मिस स्वाति मेहरा. तो देखो ऐसे कुछ नाम आपको सोचने पड़ेंगे. सो यू विल हैव टू थिंक ऑफ सम नेम्स and write about it. Principal, you know, you have to give some name, or you can say principal XYZ भी बोल दिया तो भी चलेगा, but कुछ तो वहाँ पे नाम लेके फिर आप अगर लिखोगे तो it will make sense. Do you understand? The first item of the cultural program was presented by the primary wing. तो स्कूल में किसने किसने प्रेजेंट किया? प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, हायर सेकेंडरी है. सो यू विल, थोड़ा सा क्या होता है ना स्टूडेंट्स, फिर रियलिस्टिक लगता है. आप जितना डिटेलिंग में जाओगे उतना आपका रिपोर्ट क्या लगेगा? रियल लगेगा. इट वॉज अ म्यूजिकल ड्रामा. तो प्राइमरी के बच्चों ने क्या किया? म्यूजिकल ड्रामा ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट for future generations. The little children express themselves brilliantly, bringing out the perils of destroying our planets. So हमारे planets को आप destroy कैसे कर रहे हो? अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में फायर हुआ है, तो how it is happening only because of nature, हमने global warming and how we are, you know, polluting our environment, not taking care of the environment. Temperatures all over the globe बढ़ चुके हैं. Yes? So planet, कुछ ना कुछ टॉपिक हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इस टाइप का आपने लिखना चाहिए. द मिडिल स्कूल, अब कहाँ कौन आ गया? पहले प्राइमरी स्कूल हो गया, अब कौन सा स्कूल है? मिडिल स्कूल. मिडिल स्कूल showcase the culture of India through folk dances. Each dance was preceded by beautiful audio video visual effects depicting the main cultural features of the region. Colorful dresses of the Garba dancers, the vigor, the energy of the Bhangra dancers, the lighting music with elegant swaying movements of Bihu,
Hajgiri dancers from the northeast enthralled the audience, right? So audience were very impressed, or you could say they impressed the audience, they enthralled the audience, or you could use the word they impressed the audience. Yes? The senior school, फिर आया कौन सा अभी? Senior school. पहले कौन सा था? Primary, फिर secondary, फिर senior, middle, yeah. तो senior school pupils enacted a play. तो सब हर कोई डांस ही मन नहीं करेगा, एक हाथ डांस करेगा, एक म्यूजिकल ड्रामा होगा, किसी का स्किट होगा, है ना? डिपिक्टिंग द डेंजर्स ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, एडिक्शन फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन. दे ब्रॉट आउट द मैसेज पॉइग्नेंटली, मतलब वेरी ग्रेसफुली जो उनको बताना था उन्होंने बताया. Every child and adult was moved by acting and story of young life ruined by social media addiction. Audience gave a loud and long round of applause for all the participants. The grand finale was a speech by Mr. Arvind Kejriwal. He was highly impressed by the performance of the children, appreciated the thought-provoking themes chosen by them. Program concluded by हमेशा वोट ऑफ थैंक्स होता है. स्कूल का हेड बॉय या जो प्रीफेक्ट है उसने क्या किया? वोट ऑफ थैंक्स दिया. तो स्टार्ट कैसे होता है? लाइटिंग ऑफ द लैम्प, फिर वेलकम स्पीच, फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुए. ऑडियंसेस को मज़ा आया, बहुत पसंद आए, टॉपिक्स बहुत अच्छे थे. हाँ, प्राइमरी स्कूल प्रेजेंटेड अ डांस, सेकेंडरी स्कूल प्रेजेंटेड अ स्किट. ऐसे करोगे तो नहीं होगा. डांस ऑन व्हाट? डांस वाज अ कल्चरल थिंग, फोक डांस थे, भांगड़ा था, कलरफुल, द कॉस्ट्यूम्स वर कलरफुल. सो यू नो, ऐसे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब. क्या होता है, आप ऐसे 4 लाइन्स लिखोगे तो कुछ नहीं, लेकिन हम इस टाइप का जब रीडिंग करते हैं ना, एक पिक्चर आता है हमारे आंखों के सामने. अभी आया होगा आपकी आंखों के सामने आपके स्कूल टाइम का कॉन्सर्ट, आपको ध्यान में आया होगा. वाई? बिकॉज द ऑथर हैज़ यूज्ड वेरी गुड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स. आपको भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में. समझा क्या? कॉस्ट्यूम डिफाइन किया, डांसेस के बारे में बात की, स्किट कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था, और बहुत अच्छी तरह से पॉइंट कर दिया उन्होंने. एंड ऑडियंस को बहुत पसंद आया. Audience appreciated it, they were impressed with it, they were enthralled with it. Do you understand this? ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? हाँ. Sample 2. क्या रे? Sample 2 is a magazine report again. Okay? कितना कम अटेंडेंस है आज, कितनी बुरी बात है. वेरी बैड. क्या हुआ? टेस्ट है करके बच्चे आए नहीं, या टेस्ट देके गायब हो गए? टेस्ट के लिए अटेंडेंस कैसा था? कम था अटेंडेंस? बहुत जन थे? इससे ज्यादा थे? सी ना, वेरी लेस अटेंडेंस. ठीक है, चलो. ओके, सैम्पल 2. ऑलमोस्ट 900 H1N1. अच्छा एक मिनट, ऊपर के पैरा में से आपको कुछ मीनिंग्स निकालनी है. एंथ्रॉल्ड की मीनिंग निकालो. चलो चलो, आपके गूगल असिस्टेंट की हेल्प लेंगे ज़रा, फ़ोन का अच्छा उपयोग करेंगे. चलो जल्दी, आयो जल्दी करो. हाँ, ये तू क्या कर रहा है? फ़ोन नहीं है, डेटा नहीं है, ठीक है. क्या? क्यों तुम उस कुंदन को क्यों परेशान करते सब? कौन रे, कौन रे? किसने आवाज निकाला? हाँ 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 हाँ. चल, तू डिक्शनरी मीनिंग बताएगा मुझे बेटा. चलो जल्दी करो, डिक्शनरी मीनिंग बताओ. Capture the attention of somebody. Okay. Capture the attention. Okay. क्या रे? HW क्या है? क्या लिखा है? स्वेइंग मूवमेंट. स्वे मतलब ऐसा वेव, एक रिदमिक मूवमेंट होता है. स्वे करना मतलब एक ओर से ऐसे दूसरी ओर स्वे करना, मूव करना. फिर भी डिक्शनरी मीनिंग भी निकाल सकते अगर कोई निकालेगा तो. कौन से इसका बोल रहा है तू? एंथ्रॉल्ड का ना? हाँ हो सकता है, बट 1 इज इनफ.
अभी नेक्स्ट किसका चाहिए आपको डिक्शनरी मीनिंग? कौन से वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग निकालेंगे? चलो जल्दी बोलो, चलो तुमको कौन से वर्ड का चाहिए बताओ तो। They brought out the message very poignantly. Applaud. Let's have an applause, you know. Applaud. Clap. To appreciate, you know. Applaud is clap to appreciate. इसका डिक्शन मुझे प्रोनाउंसिएशन भी चाहिए और इसका मीनिंग भी चाहिए. POIGNANTLY. क्या है प्रोनाउंसिएशन? Poignantly. Okay, what's the meaning? अयो बता रहे क्या? जल्दी बताओ मीनिंग. Keen sense of sadness. Just I'll tell you, when we all go for a Republic Day, how hearing about our army or our military people, कोई इंसिडेंट जैसे कल टीवी पे कुछ शो चल रहा है जहाँ पे कैसे उनके सैक्रिफाइसेस की बात होती है, हाउ दोज थिंग्स ब्रिंग आउट द मैसेज. वी फील लिटिल सैड ऑल्सो एंड वी फील येस कि हाँ ये लोग सही में बहुत सैक्रिफाइसेस करते. सो इसी तरीके से ये मैसेज एक्सप्रेस किया गया विथ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट कि हाँ हम लोगों ने ऐसा करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. मिलिट्री के लोग मिलिट्री के लोग सही में हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसा होता है वो. ठीक है, आई थिंक डन. किसी और को कोई और डिक्शनरी मीनिंग चाहिए यहाँ से? नो, ओके. व्हाट इज H1N1? कौन सा वायरस? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इसका कॉमन नेम क्या है? H1N1. चेक इट. आई डोंट नो. H1N1 बताओ मुझे क्या है. H1N1 वायरस का एक कॉमन नेम क्या है? Swine flu. Yes. Now understand. Almost 900 H1N1 cases reported. WHO ने रिपोर्ट किया ये. The World Health Organization. Do you have first title, place and date? ये डेट देना जरूरी है इस टाइप केस में. कभी कभी मैगजीन केस में भी डेट देना पड़ता है क्योंकि ये कब रिपोर्ट हुए थे. किसी ने ये आर्टिकल ऐसे ही पढ़ लिया, विल नॉट मेक एनी सेंस कि ऐसा कब हुआ और क्या हुआ है. सो इन सच केसेस तो आपको डेट देना जरूरी है. ओके, यस. दो the World Health Organization alert level remains one short of global pandemic. 18 countries have now reported laboratory confirmed cases. तो 18 अलग अलग कंट्रीज में लेबोरेटरी केसेस है. व्हाट इज ग्लोबल पैंडेमिक? इसका मीनिंग हम बाद में निकालते हैं, रुको. द नंबर ऑफ सस्पेक्टेड H1N1 The number of suspected H1N1 flu cases across the globe has touched 898 with 20 confirmed deaths so far. Though the World Health Organization alert level remains one short of global pandemic, same thing again, 18 countries have reported laboratory confirmed cases. Colombia became the first South American country to report a case. However, US health officials are cautiously optimistic that the flu isn't as dangerous as it was first feared. जब swine flu first time आया था, it was quite dangerous at that time. Many people were, deaths भी हो रही थी, वो spread भी बहुत contagious भी है. It used to spread also. The patient had to be isolated. अलग जगह पे उसको रखा जाता था हॉस्पिटल्स में. Now of course it's not that dangerous. थोड़ा सा ठीक है. Of course we have swine flu के vaccines भी आते हैं. Children normally are given this because वो जल्दी से उनके इसमें spread हो जाता है. Then they have a breathing problem also because of this, right? Mexico remains the worst affected with 506 cases and 19 deaths. However, the country's health secretary feels that the epidemic
is now declining, अभी कम हो रहा है, but the WHO is not dropping the level 5 alert just yet. फिर भी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट कर दिया है, सभी कंट्रीज़ को एक नोटिफिकेशन जाता है कि प्लीज़ स्वाइन फ्लू स्प्रेडिंग, ये एपिडेमिक हो सकता है, ग्लोबल पैंडेमिक हो सकता है. व्हाट इज दैट मीनिंग? आई वांट अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. Yes, entire globe, of course. Epidemic and pandemic. First, give me the meaning of this, dictionary meaning of this word. Can somebody please give me a dictionary meaning? Dictionary meaning part, zara. What? Yes, so something epidemic. मैं अभी ऐसे ऐसे आपको बोलती हूँ, सुनो. अगर सिर्फ अभी फ्लड किसी केरला में हुआ तो सिर्फ केरला में फ्लड है तो उसी एरिया में कोई वायरस आ गया है. क्यों? क्योंकि पानी के थ्रू बहुत सारा वायरसेस या कोई बीमारी होती है, तो सिर्फ अभी एपिडेमिक वहाँ पे ही है. बट पैंडेमिक मतलब ऐसा नहीं कि एट द सेम टाइम इट्स प्रिवेलेंट अक्रॉस द ग्लोब. इट इज़ अ ग्लोबल पैंडेमिक, मतलब इट इज स्प्रेड प्रिवेलेंट अक्रॉस वेरियस कंट्रीज. सो लेट्स राइट डाउन. प्रिवेलेंट, ये प्रिवेलेंट का स्पेलिंग क्या है? एक मिनट. हाँ, PREVELANT. प्रिवेलेंट अक्रॉस मैनी कंट्रीज. WHO ने अलर्ट दिया है कि इट्स वेरी डेंजरस, सो प्लीज़ बी केयरफुल. सारी कंट्रीज़ ने ध्यान देना चाहिए. ये सैम्पल कौन सा रिपोर्ट था? ये भी किसी मैगजीन या WHO ने अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया रहेगा. उनका जो मैगजीन आता है और वो फिर सबको भेजा जाता है अलर्ट्स कि ऐसा ऐसा WHO ने करना चाहिए, ये एपिडेमिक है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं. तो ये भी एक रिपोर्ट वहाँ पे पब्लिश हुआ है. तो पहले 2 सैम्पल्स हो गए हमारे. कौन से सैम्पल्स पढ़ के हो गए? पहले न्यूज़पेपर और उसके बाद मैगजीन. अच्छा, मुझे ज़रा ऑब्जर्व करके बताओ, मैगजीन वाले में वो कोटेशंस है क्या? नहीं है. मैगजीन वाले में इन्वर्टेड कॉमास में जो कोटेशंस है वैसा है नहीं है, लेकिन वो कहाँ थे? न्यूज़पेपर में. तो एग्जाम में अगर न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट आता है तो आपको देना है, और ऐसा मैगजीन वाला आता है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एक नॉर्मल रिपोर्ट यू कैन मेंशन. नाउ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल रिपोर्ट्स. ये कौन सी रिपोर्ट्स है? फॉर्मल रिपोर्ट्स. किस कौन लिखता है? ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अपने स्टाफ के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए. तो ये एक उनका डॉक्यूमेंट बन जाता है. सो प्लीज दिस इज अंडरस्टैंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट. बहुत काफ़ी डिटेल में है ये. मुझे बताओ ना, अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट में मतलब आपने क्या क्या कवर करना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में? रिपोर्ट है तो टाइटल आएगा, बट प्लेस एंड डेट. डेट तो बहुत ज़रूरी है. ये कौन से टाइम का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी बोलना पड़ेगा. कौन से क्वार्टर का दे रहे हैं, कौन से ईयर का दे रहे हैं. पीरियड देना बहुत ही ज़रूरी है. फिर आपको P&L देना पड़ेगा कि सेल्स इतना हुआ, टर्नओवर इतना, खर्चा इतना, प्रॉफिट इतना हुआ है. या प्रॉफिट फिर कंपेयर करना पड़ेगा, कम है या ज़्यादा है. अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, कोई सेगमेंट बंद हो गया, कोई दूसरा सेगमेंट हमने चालू कर दिया. यू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक बिग कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलो, या आप कोई भी ऐसी कंपनी बोलो, कोलगेट इज मैन्युफैक्चरिंग सो मेनी थिंग्स. नाउ बहुत सारे उनके सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग. तो एक सेगमेंट से लॉस हुआ, एक से प्रॉफिट हुआ, एक सेगमेंट बंद किया, ऐसा कुछ रिपोर्टिंग करके आपको वो रियलिस्टिक दिखाना पड़ेगा. दीज आर कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स, दीज आर लेंदी रिपोर्ट्स. उसका सैम्पल दिया गया है आपको. ओके, लेट्स रीड. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड with complex data and figures. A short report being given as an example. तो आपको जो दिया है, it is a short report example के लिए. Pneumo Pharmaceuticals announces 2017 first quarter results. Reports Q1, Q1 का मतलब है Q1 revenue at $7 million and net income of $2.2 million. See, you will get, they'll give you in detail कि किसका रिपोर्ट देना है, ऐसे ऐसे देना है. तो आपको ऑफकोर्स इंडियन किसी कंपनी का है, आपको सिर्फ बोला जाएगा कि उनका आप रिपोर्ट दे दो, तो आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट मुझे दिखा तो नहीं कहीं क्वेश्चन में इतना पूछा गया है, बट मैंने जैसे आपको बोला, मैं आपको नोट्स के एंड में
आई गिव यू आर्टिकल्स कौन से एग्जाम में आए हैं और उसके सैम्पल पॉइंट्स और प्लस रिपोर्ट्स और उसका सैम्पल, प्लस आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर. मुझे एक अर्थक्वेक का मिला है, स्लम फायर एक दो बार आया है एग्जाम में, तो फ्लड्स का भी हो सकता है. तो ऐसे 2-3 मैं आपको रिपोर्ट्स दे सकती हूँ, तो आप वो पढ़ के आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप से हमें लिखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, चलो पहला पॉइंट टाइटल, दूसरा प्लेस है, यहाँ पे ऑथर नहीं दिया, तीसरा डेट है. प्लेस इज, व्हाट इज द प्लेस? दिस इज इन कैनेडा. ओके, this is Mississauga. Okay, so Mississauga, this is a place in Canada. It's a place in Canada. ये थोड़ा सा हाई लेवल का फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपके लिए, इतना डिफिकल्ट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. एग्जाम में सैम्पल दिए, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? इतना डिफिकल्ट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. कम ऑन क्विक, 10-15 मिनट्स ओनली, एटलीस्ट वील ट्राई एंड फिनिश, यू नो. फिर आर्टिकल्स कुछ टॉपिक्स होंगे तो हम देखते हैं. तुम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट किया? होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे तुम? वो जो बच्चा पेपर जिसने लिखा था वो आया ही नहीं, देखा आज. हाँ हाँ कर, वो इसके लिए पूछ रही हूँ. तो इतना करने के बाद चेक करते. वो लिस्ट ही गायब है ना, लेकिन ग्रुप पे है तुम्हारे पास? अरे वाह, देखे गया क्या तुझे वो? ठीक है, तो क्लास के बाद अभी हम थोड़ी देर के बाद रुकेंगे. आई विल सी, क्योंकि ना स्टूडेंट्स सिर्फ मेरा पढ़ाना काम नहीं बनता ना, आपको लिखना भी चाहिए, होमवर्क भी करना चाहिए. और मैं इतना ज़्यादा होमवर्क देती नहीं हूँ आपको. वेरी इजी सब्जेक्ट इट इज़. चलो पढ़े बच्चा लोग. हम कौन सा रिपोर्ट पढ़ रहे बताओ? फाइनेंशियल रिपोर्ट. व्हाट रिपोर्ट आर वी रीडिंग? फाइनेंशियल रिपोर्ट. बरोबर? हाँ. Now, Novo Pharmaceuticals Inc. Outside India, this is incorporated. जैसे हम लिखते हैं ना XYZ private limited word we use. There they use the word INC, means incorporated. INC. So that is how they write. That means it's a way of writing a private limited company. नोवो और द कंपनी अ कमर्शियल हेल्थ केयर. ये नाम से पता चल रहा है. फार्मास्यूटिकल्स मतलब ये किस चीज़ में है? दवाइयाँ और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स बनाने के इसमें. ओके, सो इट इज़ इनटू हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ में है ये लोग. विद अ पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग capabilities today announced its financial and operational results for the first quarter. First quarter financial summary. Total revenue of the 3 months ended 31st March 2017 was $7 million compared to $7.8 million for the 3 months ended last year. जब भी आप रिपोर्टिंग देते हो, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अंडरस्टैंड. हमारे यहाँ पे भी ट्रेंड है, जब भी हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, हम ROC में सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ओके, कंपल्सरी होता है, हम 2 साल के फाइनेंशियल्स देते हैं हमेशा. वी ऑलवेज रिपोर्ट हाउ मेनी ईयर्स ट्रांजैक्शंस? 2. तो इफ आई हैव टू मेक फाइनेंशियल्स, अ बैलेंस शीट फॉर 31st March 19, उसके बाजू में हम लिखेंगे 31st March 2018. तो इट्स अ कंपैरिजन. सो एवरीथिंग, फिक्स्ड एसेट्स कितना, कैपिटल, लायबिलिटीज, एवरीथिंग बिकम्स अ कंपैरेटिव थिंग. सो वी ऑलवेज रिपोर्ट फॉर 2 years. तो आप तक हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्ट आया तो आपकी जो मर्जी आप वैसा प्रॉफिट दे दो एज कम्पेयर टू सो मच इन द लास्ट ईयर. तो डिप हुआ कि इंक्रीज हुआ, देन यू विल हैव टू राइट 2-3 लाइन्स ऑन दैट कि क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों कम हो गया, अच्छा खर्चे बढ़ गए या जो भी है. इस बार हमने एक नया मेडिसिन ट्राई किया तो उसके रिसर्च के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए, अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, प्रोसेस चालू है. मेडिसिन ऐसे ही आप मार्केट में कोई भी मेडिसिन नहीं ला सकते, उसका अप्रूवल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एंड देन रिजल्ट चेक किए जाते हैं, तो उसमें खर्चा आता है. सो यू आर ट्राइंग टू से कि एक नया सेगमेंट है जहाँ पे हम नई मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन खर्चा ही हुआ रिसर्च का, लेकिन अभी तक उसका सेल चालू नहीं हुआ. सो नेक्स्ट डे व्हेन द सेल विल स्टार्ट, वी आर श्योर दैट द कंपनी विल गेट देयर प्रॉफिट्स बैक. ऐसा कुछ आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा, इमेजिन करके स्टोरी बनाना पड़ेगा. ओके, कितनी रिपोर्ट्स है हमको? फाइनेंशियल के बाद क्या है? फिर गंगा रिवर क्लीनिंग, 2 ही है ना. गंगा रिवर क्लीनिंग, उतना 2 ही रिपोर्ट्स है, उतना ही पढ़ के फिर एक्सरसाइजेस वाला पार्ट आज नहीं करूंगी, फिर वो वाला पार्ट हम कल करेंगे. सो अनदर 10-15 minutes आई विल जस्ट डू एंड देन वील फिनिश इट ऑफ. ओके.
Yes, come on. You want a break right now? What do you want to do? Okay, play. Somebody can play the song. मोबाइल पे लगा दो, फटाफट लगाओ. ये लगा रहा है क्या कोई? क्या हुआ गाना सर? कुड़ियां तू alright आ जाने ले I won't bite लगे तू मैनू sexy ताही मैं जगा all night करा मैं नहीं तू murder वो भावें होवे daylight जगास तेरी body I fell in love at first sight कुआरियां तू सोनियां ते मैं भी कुआरा चढ़दी जवानी हुण लुट ले नजारा जे ना मैनू करती नहीं पुछना दोबारा पकाई नाले मेरे गाने गाई ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगदी है हूर अब तेरा नखरा तेरा की कसूर मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगदी है हूर अब तेरा नखरा तेरा की कसूर मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर सोनी बड़ी लगदी है जद कुड़ती पावें काले रंग दी थोड़ा जा मेरे नेड़े आ तेरे उत्ते लगदा नजरे सब दी लक तेरा हिलदा है जिवें पानी दे विच हिलदी सपनी तू अज मैनू रोकी ना तेरे कोलों हां करा के छड्डनी कुआरियां तू सोनियां ते मैं भी कुआरा चढ़दी जवानी हुण लुट ले नजारा जे ना मैनू करती नहीं पुछना दोबारा पकाई नाले मेरे गाने गाई ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगदी है हूर अब तेरा नखरा तेरा की कसूर मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगदी है हूर अब तेरा नखरा तेरा की कसूर मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर Girl you look so good तेरियां निगाहां मैनू मार सुटिया है When you walk my way तेरियां यादां मेरा दिल लुटिया है When you shake me तेरे पीछे लग के मैं छड्डते सारे Make me go crazy You're talking, I'm watching, I like how you talk Mesmerized by you, don't want you to stop Baby, just tell them you're riding for me Give you the world and won't charge you a fee Take it to Paris, I'll take it to London Last night hotel food that you couldn't Live out your dreams, baby, I could just fund it Long as you're with me, you live in abundance कुआरियां तो सोनियां ते मैं भी कुआरा चढ़दी जवानी हुण लुट ले नजारा जे ना मैनू करती नहीं पुछना दोबारा फिर रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगदी है हूर अब तेरा नखरा तेरा की कसूर मैनू ही पसंद तू कर दी जरूर ना जा ना जा We'll start now. No? No. बंद कर. हो गया ना अभी मैं क्या और मेरे ऐसा नहीं कि और वॉल्यूम कम करे पड़ा है ना तुमने वॉल्यूम कम कर हेलो कम कर थोड़ा हाँ ठीक है ओके स्टूडेंट्स कम ऑन
आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच लॉन्ग, एक 10, 15, 12 मिनट हम एक और आर्टिकल जो रिपोर्ट है वो पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल बी डन विथ इट. ओके, सो प्लीज फोकस. हाँ, देन व्हाट एल्स? ओके, we are on what page number of our notes? Is everybody on page 132? Yes, अच्छी बात. ये मुझे टर्म जरा बताना. एडजस्टेड EBITDA. EBITDA, what is it? हाँ? This is an acronym for what word? What is the entire? ये. It is earnings before, मैं बता रही हूँ, सुनो, earnings before interest, tax, depreciation, amortization. मतलब ऑपरेशनल. इन शॉर्ट आई टेल यू व्हाट. सुनो सुनो, जब भी हम P&L का प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं ऐसा एक ट्रेंड होता है. सुनो. सी क्या होता है, कंपनी जानना चाहती है कि उनका प्रॉफिट सपोज यहाँ पे 10 लाख है. ओके, 10 लाख में से लेस हम अलग से करते. यहाँ पे दिस कुड बी माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन. एक्सपेंस क्या होता है, मतलब डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन ऐसे बोलते हैं. बहुत हम इंडिया में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन. बट डेप्रिसिएशन को आउटसाइड इंडिया नॉर्मली दे यूज द वर्ड अमोटाइजेशन एक्सपेंस. क्या वर्ड यूज होता है, अमोटाइजेशन. अमोटाइजेशन मतलब किसी खर्चे को ओवर द लाइफ स्प्रेड करना. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अगर आप आज 50 लाख की मशीनरी खरीदते हो, क्या तुरंत हम 50 लाख P&L को डेबिट करते हैं क्या? नहीं. वी कैपिटलाइज इट, शो इट इन द बैलेंस शीट एज फिक्स्ड असेट्स एंड देन वी क्लेम डेप्रिसिएशन. तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वी राइट इट ऑफ ओवर द लाइफ, ओवर अ लॉन्गर पीरियड. दिस इज कॉल्ड एज अमोटाइजेशन एक्सपेंस. ओके, now wait, I'll give you the full form, but first understand profit before all these expenses. ये expenses माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट, उसमें से लेस करते डेप्रिसिएट इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट है सपोज 2 lakhs, टैक्स, डेप्रिसिएशन. अब ये जो प्रॉफिट आता है कंपनी का, दिस इज द अर्निंग्स, दिस इज आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स. तो ये कितना आएगा बताना, ये 5 लाख आएगा ना, देख लो. 5 lakhs, yes. What is this 10 lakhs? This is called as EBITDA. मतलब अर्निंग्स बिफोर, खर्चा माइनस करने से पहले. कौन से खर्चा माइनस करने से पहले, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन का अमोटाइजेशन. ये खर्चा माइनस करने से पहले. क्यों? यू नो कंपनी समटाइम्स वांट टू नो, you know, how well the company is doing is dependent on EBITDA also. Why? बोल. अमोटाइजेशन मतलब राइट ऑफ करना, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना. ओके, यस. अमोटाइजेशन इज राइटिंग ऑफ एन एक्सपेंडिचर. लाइक 50 लाख का मशीनरी आज खरीदा, पूरा 50 लाख P&L में जाता है क्या? क्या करते तुम, एंट्री क्या पास करते हैं, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, डेबिट टू, यस, नो अयो नो, पहले मैं खरीदने का बोल रही हूँ. फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट. हाँ, एंड देन दैट फिक्स्ड असेट इज रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड बैलेंस शीट. बरोबर. मग काय करतो, डेप्रिसिएशन खर्चा है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वो P&L में जाएगा टू फिक्स्ड असेट. यस, तो दिस इज हाउ द एंट्री इज पास्ड. मतलब हमने पूरा 50 लाख राइट ऑफ, अगर 10% भी डेप्रिसिएशन का रेट पकड़ा तो 5 लाख डेप्रिसिएशन आएगा. तो P&L में 5 लाख जाता है. दिस इज अमोटाइजेशन एक्सपेंस, मतलब दिस इज डेप्रिसिएशन. ओके, नाउ दिस EBITDA डिसाइड्स व्हाट. अगर कंपनी ने लोन बहुत लिया होगा इस साल किसी प्रोजेक्ट के लिए तो इंटरेस्ट कॉस्ट हाई होता है. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस. टैक्स तो आपको जितना प्रॉफिट है उतना तो ये स्टैट्यूटरी हिसाब से आपको देना ही पड़ता है. तो एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया ऑफ द कंपनीज ऑपरेशनल प्रॉफिट, की कंपनी ने सही में कुछ प्रॉफिट किया है या नहीं किया है, और उसके बाद उन्होंने कितना खर्चा इंटरेस्ट पे गया, कितना लोन लिया है, कितना डेट लिया है. तो ये एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो वी नॉर्मली रिपोर्टिंग वाइज वी रिपोर्टेड लाइक दैट. आप अगर
आप अगर न्यूज़ भी पढ़ते हो या कभी CNBC देखते हो जहाँ पे स्टॉक मार्केट पे बोला जाता है, क्वार्टरली कंपनी के रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ये टर्म बहुत कॉमनली यूज टर्म है वहाँ पे. सो फर्स्ट EBITDA का आप ये लिख दो फुल फॉर्म, अर्निंग्स बिफोर, लिखो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, यस अर्निंग्स बिफोर interest, tax and depreciation, amortization. Interest, tax, depreciation, amortization. अर्निंग्स बिफोर क्या क्या बोलो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ओके हियर सो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन यही डिक्रीज हुआ है फॉर द 3 months कंपेयर टू द अर्लियर 3 months. मार्च 16 का जो क्वार्टर है और अभी का जो क्वार्टर है, हमारा ये क्वार्टर में अर्निंग्स कम हुआ है. नेट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस is 2.2 million for the 3 months ended 31st March or $1.9 per share compared to $1.9 million or $0.17 per share for 3 months. You know, there's a reporting. आप बहुत you're very एट अ बेसिक लेवल राइट नाउ. आप जैसे जैसे आगे इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, आपको पता चलेगा देयर इज़ अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ पे कंपलसरी होता है कंपनी को सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बताना, प्रॉफिट के बाद नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स एंड दे राइट EPS. EPS इज़ अर्निंग्स पर शेयर. आप अगर किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो आप देखोगे P&L में नीचे प्रॉफिट आता है एंड दे राइट नंबर ऑफ शेयर्स और उसको नंबर ऑफ शेयर से प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, प्रॉफिट पर शेयर. एंड दैट इज द स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग. ये रिक्वायरमेंट ही होता है. एवरी शेयर होल्डर शुड नो कि मेरे पर शेयर का कितना प्रॉफिट बनता है इस कंपनी का. सो दिस इज अर्निंग्स पर शेयर. तो उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि अर्निंग्स पर शेयर पहले इतनी थी लेकिन अब अर्निंग्स पर शेयर कम हो गई है. या तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ दिए. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने और भी शेयर्स इशू किए तो डाइल्यूट हो गया आपका जो पहले कंपनी में हिस्सा 1% था, और भी शेयर होल्डर्स बढ़ गए तो आपका डाइल्यूट हो गया पावर और राइट ओवर द कंपनी. ओके, कैश एंड शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैव इंक्रीज्ड. प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन कैश और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर इन रिजल्ट्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस विद न्यूअर्स प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड सेगमेंट. क्रेसिटा एक सेगमेंट का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ दियर सेगमेंट. अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. क्रेसिटा का मीनिंग अगर आप देखने जाओ तो उसका मतलब है ग्रोथ. सेगमेंट्स को नाम दिए जाते हैं. एक फूड सेगमेंट हो सकता है, एक ओनली ड्रग्स मेडिसिन के लिए है, एक नॉर्मल स्प्रेज वगैरह हो सकता है. तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं. आयोडेक्स का स्प्रे निकालना, ऑइंटमेंट्स निकालना, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. बाकी कोई सीरियस दवाइयों की अलग से करना. सो अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं. आई कैन डिवाइड इवन द ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स. लाइक कोचिंग क्लासेस में भी वी कैन हैव ओनली कोचिंग, वी कैन हैव लाइव कोचिंग, we can have virtual coaching, pen drive coaching, we can have only book sale. So what is this? These are different segments. Do you understand? So like this इनके भी अलग अलग segments है. Adjusted EBITDA is non-international, is a international financial reporting standard, financial measure defined by company below. I'll tell you. Comparison कैसे करेंगे? कोई आजकल तो ये it's ग्लोबलाइजेशन का टाइम है. आई एम बाइंग शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन शेयर होल्डर इज बाइंग शेयर्स ऑफ अ इंडियन कंपनी. हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो आजकल जो रिपोर्टिंग होता है स्टैंडर्डाइज होता है. यूएस के जो लॉज है हम यहाँ पे भी फॉलो. सो वी हैव अ स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कि बैलेंस शीट रिपोर्ट ऐसी करो कि किसी को मिसगाइड ना हो. रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सबके सेम होने चाहिए. सो वी हैव IFRS, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल रिव्यू. टेबल ऑफ सिलेक्टेड फाइनेंशियल. ये पूरा फाइनेंशियल नहीं दिया है, कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही आपको दिया है. तो देखो क्या क्या है. प्रोडक्ट के सेल्स. देखो मैंने आपको बोला था ना, हमेशा आप जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखते हो यू मस्ट ऑलवेज गिव डेटा फॉर
2 years. Always, whenever you note down there, whenever you give a financial report, you must give data for 2 years. Write down. Give data for 2 years. Always give data for 2 years for a financial report. Always give data for always give data for 2 years in a financial report. In a financial report. तो उन्होंने दिया प्रोडक्ट सेल्स कितना है, जीपी कितना है ऑन ग्रॉस मार्जिन, अदर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम और एडजस्टेड एबिटा. तो चेंज हुआ है, मतलब 17 में आपका प्रॉफिट कम हुआ है. ये देखो सब जगह चेंज इज देयर. लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस साल कम हुआ है. टोटल रेवेन्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट सेल्स, रॉयल्टी, कॉन्ट्रैक्ट, अदर रेवेन्यू. स्टूडेंट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं आने वाला है. दिस इज जस्ट अ सैम्पल फॉर योर नॉलेज. ओके. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर 3 months एंडेड हैव डिक्रीज्ड. खर्चा कम हुआ है. $5.4 million फॉर द 3 years एंडेड 31st March 2016. The decrease in operating expenses is due to decrease in cost of goods sold. फिर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया COGS. एंड जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस GNA. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D एक्सपेंसेस. R&D expenses have increased slightly for 3 months. In the current year, company has incurred R&D for Pennsaid 2%. This is a medicine. उसका ट्रायल चल रहा है. अक्यूट एंकल स्प्रेन्स. एंकल स्प्रेन होने के लिए उन्होंने दवाई बनाई है कि फटाक से आपका एंकल का दर्द तुरंत 5 मिनट में स्प्रे करो और 5 मिनट में आपका दर्द दूर हो जाएगा और आप भागने लगोगे, ऐसा कुछ ये हो जाएगा. तो ऐसा उनका ट्रायल चल रहा है. दे आर टेस्टिंग इट कि किसी को एंकल स्प्रेस हुआ है. फर्स्ट दे डू टेस्टिंग ऑन एनिमल्स एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली दे कैन डू इट ऑन ह्यूमन्स. वी कैन डू इट अदरवाइज ऑन ह्यूमन्स. सो वी नॉर्मली हैव एनिमल्स जिनके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं. GNAs जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस. ये जनरल स्टूडेंट्स इन शॉर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या लिखने का देखो, ध्यान दो. सेल्स, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और सबका कंपैरिजन देने का. दैट्स इट. कुछ कम हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है, खर्चे कम हुए, कोई R&D बढ़ गया, क्यों बढ़ गया उसका एक हाथ लाइन में बता देने का. Here the company earned net interest income for the 3 months. The decrease in the net interest income in the current year is because we have low cash balances as compared to the earlier years. तो हमारा कैश बैलेंस कम है, बैंक में FD कम है, इसलिए इंटरेस्ट हमारा कम हो गया. The company experienced a net foreign currency loss for 3 months. तो net income from continuing operations is $2.2 million as compared to $1.9 million for the last 3 months. In the current quarter, the decrease in the gross margin and slight increase in R&D expenses were more than offset by a decrease in general and admin expenses. So, they've given you. In the last concluding sentence, I'll read. In the current quarter, an increase in the net income from continuing operations was more than offset by a decrease in SBC. What is SBC expenses? देखो SBC एक्सपेंसेस क्या है. कम ऑन क्विकली. स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन. देखो और कुछ है आर्टिकल से आपको पता चल रहा है क्या? Yes. No wordings there, no given. Okay, so it could be some stock based. मुझे ऐसे देखो ये कोई यूज ये नहीं है. जैसे R&D के लिए ऊपर उन्होंने दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट. GNA के लिए क्या बोला? जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस. GOCS क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यस. सो लाइक दिस देव गिवन. सो आई वाज जस्ट सीइंग कि SBC के लिए कुछ दिया है क्या उन्होंने? नो
They haven't given. EBITDA तो is normal, so this is stock based compensation. Yes, so some expenses relating to the stock that they have incurred. So this is overall the financial report. आपके लिए क्या takeaways है, मतलब आपको क्या याद रखना है? Financial report देते वक्त कितने columns बनेंगे? 2. आप हमेशा 2 मतलब 2 years का comparison देना और increase और decrease क्यों हुआ वो बताना. Is that clear to everybody? Yes. So I'll stop here. The formal report on Ganga River cleaning we'll read it tomorrow. कल exercises देख लेंगे and if possible we'll start with a new chapter. Yes. All right. कल लिख के भी लेना पड़ेगा ना report writing के लिए notebook में. हाँ ठीक है. So I will see you tomorrow dear students. Thank you.